हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक्सिस स्मॉल कैप का एक मैं फ़ंड रिव्यू बनाऊंगी। तो काफ़ी सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप कैसे फ़ंड्स हैं, बिकॉज़ जो ज़्यादा रिकमेंडेड फ़ंड्स हैं उनमें शायद आजकल इनका ज़्यादा नाम नहीं आता है। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं रिव्यू के बारे में। तो आज मैं एक्सिस स्मॉल कैप फ़ंड का रिव्यू करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए और लाइक करिए। सो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का सबसे पहले हम AUM देख लेते हैं। AUM है इस फंड का करंट 15,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.55% जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। अब इसके बाद हम इसके रिटर्न्स देख लेते हैं, जो कि मैंने जो ट्रेलिंग रिटर्न्स होते हैं, यानी कि आप अगर लमसम इन्वेस्ट करते तो आपको बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना मिलता। तो यहाँ पे इसका जो बेंचमार्क है आप देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने 24.97% का रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड 20% का रिटर्न दिया है। तो ये बेंचमार्क को लास्ट 1 ईयर में बीट नहीं कर पाया। अगर हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखते हैं तो फिर लास्ट 2 ईयर्स में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका परसेंटेज है 17.49 और लास्ट 5 ईयर में भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। उसके बाद अगर हम इसका अगेन ट्रेलिंग रिटर्न्स जब देखेंगे तो ट्रेलिंग रिटर्न से हमें ये पता लगेगा कि जो भी कैटेगरी एवरेज है उससे कम ही थोड़ा सा इस फंड ने रिटर्न दिया है। जैसे कि लास्ट 1 ईयर में 20% और लास्ट 3 ईयर्स में 35%, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। और लास्ट 5 ईयर्स में इसने अपने जो कैटेगरी एवरेज है उसको बीट किया है। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो करके अगर हम इसके रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो हमें पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। तो इसके रोलिंग रिटर्न्स भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियो में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसने नंबर ऑफ स्टॉक्स लिए हैं वो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, विच इज़ गुड। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसका अल्फा देखते हैं और रेशियोज देखते हैं तो सारे रेशियोज इसके अच्छे हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जैसे SBI स्मॉल कैप का मैंने वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि जो SBI स्मॉल कैप का भी अल्फा था वो भी 5 के आसपास ही था। इट वाज 5.45, जो कि कैटेगरी एवरेज से तो ज़्यादा है पर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि ये आउट परफॉर्मेंस हम इसको बोलें, क्योंकि इन्हीं कैटेगरी में जो बाकी फंड्स है स्मॉल कैप में वो काफ़ी ज़्यादा 7 और 8 का अल्फा रखते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियोज और सभी चीज़ों की बात करें तो ये एक बहुत ही लो रिस्क, मतलब अपने जो पीयर्स है कैटेगरी है उसके कंपैरिजन में ये लो रिस्क रखता है। और लेकिन यहाँ पे इसका अल्फा जो है वो ओके है। सो अब हम बात करते हैं कि जो इसके रोलिंग रिटर्न्स है लास्ट 1, 3 और 5 ईयर्स में इसके बेंचमार्क और इसकी जो कैटेगरी एवरेज है उसके कंपैरिजन में किस तरह से रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने 2 वीडियोस में बताया कि रोलिंग रिटर्न्स जो है वो इन बिटवीन परफॉर्मेंसेस भी बताते हैं, यानी कि 3 साल के पीरियड में हर एक दिन का अगर हम NAV निकालते हैं और हर एक दिन का रिटर्न निकालते हैं, उसका एवरेज हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि एवरेज 3 साल में उस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो ये एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है इन एवरी मार्केट सिचुएशन। मार्केट अपसाइड है, डाउनसाइड है, तो फंड ने पूरे साल कितना अच्छा परफॉर्म किया वो हमें एक क्लियर पिक्चर देता है। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे हमने ट्रेलिंग रिटर्न इसका देखा थोड़ी देर पहले, तो हमें ये लगता है कि ये फंड तो काफ़ी रैंक में पीछे है और बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपने जो कैटेगरी एवरेज है उसका रिटर्न उससे कम है। पर अगर हम इंडिविजुअली देखें कि अगर हम कैटेगरी से इसको कंपेयर नहीं करते हैं और अगर इसको इंडिविजुअल देखते हैं इसके रोलिंग रिटर्न्स, तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि फंड ठीक है या एग्जिट करने के या फिर हमें एग्जिट करना चाहिए। तो सबसे पहले लास्ट 1 ईयर में इसका रोलिंग रिटर्न है 31.53, जबकि इसकी जो कैटेगरी का रोलिंग रिटर्न रहा है 28.15। तो रोलिंग रिटर्न में तो इसने अपने जो कैटेगरी है उसको बीट किया है। सिमिलरली उसने अपने जो बेंचमार्क है उसको भी बीट किया है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 3 ईयर्स में अगेन कैटेगरी एवरेज और जो इसका बेंचमार्क है दोनों को ही बीट किया है। और लास्ट 5 ईयर का इसका रिटर्न है 17.94। अगेन जो भी कैटेगरी एवरेज और कैटेगरी का जो भी रिटर्न है एवरेज और बेंचमार्क दोनों को ही इसने बीट किया है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है जो सेम मैंने SBI स्मॉल कैप के वीडियो में भी आपको बताई थी कि अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप
म्यूचुअल फंड के बारे में व्यू लेना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो या कोई नई एसआईपी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली दूसरे स्मॉल कैप फंड्स को ज़रूर देखिए जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। वो थोड़े से ज़्यादा रिस्की है बट उनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, अल्फ़ा भी अच्छा है। और थोड़े से ऐसे भी कोई फंड्स हैं जो कि थोड़े कम रिस्की हैं लेकिन उनका रिटर्न इसके कंपैरेटिवली अच्छा आ रहा है। तो सेम वही चीज़ मैं कहूँगी कि अगर इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं क्योंकि इसके रोलिंग रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन इससे भी अच्छा परफॉर्म करने वाले कुछ और दूसरे फंड्स हैं, तो आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो दूसरा आप देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो से भी आपको कुछ अच्छा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।